तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करवाना चाहते हो और आपकी आयु 18 या 18 से ऊपर की है और आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई एक फॉर्म दे दिया है जिससे आपको फिल करना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करें, है ना, अगर आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा पर्पस। अब पर्पस में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनरोलमेंट और अपडेट। अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको इनरोलमेंट पर टिक कर देना है। अगर आप आधार कार्ड में कुछ चेंज करवाना चाहते हो, जैसे मैं नेम चेंज करवाना चाहता हूँ, तो अपडेट पर टिक कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपडेट पर टिक कर दूँ। उसके बाद दूसरे में देखने को मिलेगा रेसिडेंट स्टेटस। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया से हो कि इंडिया से नहीं हो। अगर आप इंडिया से तो फर्स्ट के बॉक्स में टिक कर देना, पहले के बॉक्स में टिक कर देना है। अगर आप इंडिया से नहीं हो तो आपको सेकंड बॉक्स में टिक कर देना, ठीक है। तो मैं इंडिया से हूँ इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में टिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको तीसरे में देखने को मिलेगा डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। अब आपको तीसरे का ए तभी बनना जब आप अपना नेम चेंज करवा रहे हो, तभी आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है तीसरे के ए में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर अपना नेम लिख देना है। जो भी आप नेम चेंज करवाना चाहते हो आपको यहाँ पर सही अपना नाम इस तरह से लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना तीसरे के बी और तीसरे के सी में, ठीक है। तो तीसरे का बी और सी आपको तभी भरना है जब आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाते समय पहचान प्रमाण लगा रहे हो। अगर निवास लगा रहे हो या जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हो तब आपको तीसरे का बी और सी छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप पहचान प्रमाण पत्र लगा रहे हो तभी आपको ये भरना है बी और सी। उसके बाद आपको आ जाना है डी में। अब आपको डी में ईमेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है या नहीं है तो छोड़ देना, अगर है तो डाल देना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से ईमेल आईडी अपनी डाल देता हूँ ताकि मेरे ईमेल आईडी पर भी मैसेज आने लगे, ठीक है। तो इस तरह से अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। तो यहाँ पर बता दें जो भी आप ईमेल आईडी डाले हो, अगर आप आधार बनवा रहे हो तभी आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हो। अगर आप आधार कार्ड में अपडेट करो तब भी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद फ़ोन नंबर भी आपको डाल देना इस तरह से कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ। आपको इस तरह से फ़ोन नंबर डाल देना और ईमेल आईडी डाल देना। यहाँ पर दोनों लोगों को ये चीज़ें डालनी होती है, जो नया बनवा रहे हो वो भी डालेंगे और जो अपडेट करवा रहे हो वो भी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बेस ऑफ इनरोलमेंट अपडेट। अब आप अपना आधार अपडेट करवाते समय, आधार नया बनवाते समय किसका डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अपना लगा रहे हो या अपनी फैमिली का लगा रहे हो। अगर अपना लगा रहे हो तो आपको पहले बॉक्स में टिक कर देना है। अगर फैमिली के डॉक्यूमेंट से अपने आधार में कुछ करवा रहे हो तो आपको यहाँ पर दूसरे बॉक्स में टिक कर देना। तो यहाँ पर मैंने पहले बॉक्स में टिक किया, पहला यानी कि मैं अपने डॉक्यूमेंट से लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको आ जाना पाँचवें में। अब आपको पाँचवें में सारी चीज़ें फिल करनी होती है दोनों लोगों को। जो आधार नया बनवा रहे हैं वो भी भरेंगे और जो अपडेट करवा रहे हैं वो भी भरेंगे पाँचवा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से पाँचवें में अपना सबसे पहले एड्रेस डाल देता हूँ। आपको इस प्रकार से एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रामपुर फिल कर दिया। उसके बाद बिल्डिंग हाउस नंबर प्लेट नंबर है तो डाल देना, नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा लैंडमार्क। अगर आप लैंडमार्क जानते हो, अपने एरिया का जो भी लैंडमार्क जानते हो तो डाल देना, अगर नहीं जानते हो छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता, चलिए मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे छोड़ने से। उसके बाद आपको विलेज टाउन सिटी देखने को मिलेगा, पता है तो डाल देना, नहीं पता है तो छोड़ देना। तो मुझे अपनी सिटी पता है, जैसे मेरी सिटी है लखनऊ, तो चलिए मैं यहाँ से अपनी सिटी लखनऊ डाल देता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी सिटी डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि उपजिला। अगर आपको उपजिला पता है तभी डालना है, नहीं तो छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता इसलिए यहाँ पर चलिए इससे भी छोड़ देता हूँ। उसके बाद गली मोहल्ला ये सब आपको पता है तभी आपको डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता है इसलिए चलिए इसे भी छोड़ देता हूँ। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको डालना होता है। तो मेरी पोस्ट ऑफिस है शाहगंज। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस फिल कर देता हूँ। आपको भी अपनी पोस्ट ऑफिस फिल कर देनी है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पोस्ट ऑफिस शाहगंज इस तरह से फिल कर दी है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के नीचे ही आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला आपका क्या है, अब आपको यहाँ पर ज़िला भी डालना अनिवार्य होता है। तो मेरा ज़िला है अयोध्या, तो चलिए मैं यहाँ पर अयोध्या अपना ज़िला फिल कर देता हूँ। आपको भी इसी तरह से फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना, साइड में आपको पिन कोड देखने को मिलेगा। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर फिल कर देना। तो मेरे एरिया का पिन कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपना पिन कोड फिल कर दे रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से 6 अंकों का फिल कर देना। उसके बाद उसी के नीचे स्टेट यानी कि राज्य देखने को मिलेगा। अब आपका राज्य क्या है, तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो चलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यूपी डाल दिया हूँ।
उसके बाद आपको 5वें के बी में देखने को मिलेगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पेरेंट्स। आप अपना कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो अपडेट करवाने में, चेंज करवाने में नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिले, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा रहे हो तभी आपको बी और सी भरना है, ठीक है। अगर आप ये दूसरा आप टिक किए हो, तीसरा पे टिक किए हो तो आपको इन दोनों को नहीं भरना है। तो यहाँ पर मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस लगा रहा हूँ, इसी पर टिक किया हूँ, इसलिए यहाँ पर बी तीसरे का और सी नहीं भरा हूँ, ठीक है। अगर आप पहले पर टिक किए होते तो एस को भरना होता, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना 6ठवें में। तो 6ठवें में आपको कुछ भी चीज़ें नहीं भरनी है। अगर आप यहाँ पर फैमिली के डॉक्यूमेंट से अपना आधार बनवा रहे हो या अपडेट करो, यहाँ पर टिक किए हो तभी आपको 6ठवां भरना है। अगर यहाँ पर टिक किए हो तो आपको ये 6ठवां नहीं भरना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टिक किया है, इसीलिए मैं 6ठवें में कुछ भी नहीं फिल करूँगा यहाँ तक, ठीक है। तो आपको भी यहाँ तक कुछ भी नहीं फिल करना अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से अपने आधार में कुछ करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है 7वें में। अब आपको 7वें में अपना आधार नंबर डाल देना, 7वें के ए में अपना आधार नंबर डाल देना, आपका जो भी आधार नंबर है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ, 12 अंकों का अपना आधार नंबर आप सभी को डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं डाल देता हूँ, आपको भी इस प्रकार से डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको बे में आ जाना, बे में आपको टिक लगाना जो भी आप चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करवाने वाला हूँ नेम, तो चलिए यहाँ पर मैं नेम पर टिक कर देता हूँ। इस तरह से आपको भी नेम पर टिक कर देना है। नेम पर टिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर वाला काम बाकी है, तो यहाँ पर दोनों सिग्नेचर आपको नहीं करना है। जो भी आपका आधार अपडेट करवा रहे हैं, यानी कि जो भी जहाँ भी आप अपना आधार कार्ड अपडेट करो, ये दोनों साइन वही करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी साइन करनी होती है और अंगूठा लगाना होता है। तो यहाँ पर अपना साइन चलिए मैं कर देता हूँ। अगर आप अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे डेट और टाइम देखने को मिलेगा। डेट एंड टाइम आपको नहीं फिल करना होता है, ये जहाँ पर आपका आधार सेंटर है वही फिल करेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर लेना अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर की है और आप नेम चेंज करवाना चाहते हो तो, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।